मोदी की चमक कम हुई है, मोदी की धमक कम हुई है, मोदी का जो करिश्मे की बात होती थी वो खुल गई है मुट्ठी। तो ऐसे में क्या कुछ मुश्किलें मोदी के लिए और शिवराज पैदा करेंगे इन मंत्रालयों के मार्फत? अरुण सर। देखिए संजीव जी, मुझे नहीं लगता कि देख नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी सरकार बनाई है, अभी हालांकि अभी तक उसमें बहुमत का परीक्षण नहीं साबित हुआ है, बिना सांसदों की वो नहीं हुई है, शपथ नहीं हुई है, बहुत कुछ पेच है। लेकिन जो बात, अगर देखिए, नरेंद्र मोदी का स्वभाव नहीं है, सत्ता को बांटना स्वभाव नहीं है उनका, चाहे वो गुजरात में रहे हों या पिछले 10 साल में रहे हों। तो नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह को चलने देंगे, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि उनकी, ठीक है, सरकार में बहुमत पूरा नहीं है, 32 कम है, लेकिन वो एनडीए के सदस्यों के सामने भले ही थोड़ा तालमेल कर लें, जिसके लक्षण में दिख रहे हैं, पर पार्टी के भीतर अपने बराबर वो किसी को नहीं आने देंगे। शिवराज सिंह ने संघ के आगे अपनी पूरी विनम्रता दिखाई है। शिवराज सिंह की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो बीच चुनाव में कहलवा दिया था कि संघ की, नड्डा ने कहा, भाजपा के अध्यक्ष हैं, वही मुझे अब संघ की, चूंकि बीजेपी मजबूत हो गई है तो संघ की जरूरत नहीं है। आज संघ को शिवराज इसलिए और भी याद आएंगे कि नरेंद्र मोदी ने पैरेलल सिस्टम, अमित शाह और उन्होंने हड़े के लोगों को खड़ा करके, चाहे वो पन्ना प्रमुख, ये को संगठन, सब जगह बीजेपी नहीं थी, नरेंद्र मोदी थे। अमित शाह का जो पेड एम्प्लॉइज के जरिए राजनीति करने का जो प्रयोग था, उसको जो झटका लगा है, उसको जो झटका दिया है, वो झटका आप ये मानिए कि वो संघ ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी 3 आकार ले चुका है। अब आने वाला जो सप्ताह है, यानी अगले सोमवार 24 जून से मोदी और उनके पूरे के पूरे जो दल है उसके कौशल की परीक्षा होनी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब वैसे हालातों में नहीं है जैसा कि उनका पहला और दूसरा कार्यकाल था। अमित शाह भी नेपथ्य में फिलहाल नजर आ रहे हैं और अभी जो भी कार्ड्स खेले जा रहे हैं वो कार्ड्स खेले जा रहे हैं राजनाथ सिंह के जरिए। अभी चूंकि सामने स्पीकर पद का चुनाव है और स्पीकर पद के चुनाव के अलावा बहुत सारी झंझावतों में फंसे मोदी, शाह और पूरी की पूरी बीजेपी नजर आ रही है। घर से आवाज उठ रही है, आरएसएस ने निशाने पे लिया था मोदी और बीजेपी को, साथ साथ विपक्ष ने भी, प्रतिपक्ष ने भी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से मोदी को निशाने में लिया हुआ। और साथ साथ जैसा मैंने कहा कि अब तो घर से भी आवाजें उठ रही हैं और मध्य प्रदेश, वो राज्य जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है, वहां से भी कुछ एक्शन ऐसे हो रहे हैं और कुछ आवाजें ऐसी उठ रही हैं जो लोगों को, या जो भारतीय जनता पार्टी खेमा है, मोदी भक्त है, उन्हें भी अवाक कर रही है। अब तो ये भी हो रहा है कि जो केंद्र में मंत्री पद को लेकर मोदी को ना कह दिए जाने को लेकर खुलकर बोला जा रहा है। सीन जो कुछ है, इन सब पर बात करने, समझने के लिए चलेंगे एक खास मेहमान के पास। जुड़ गए हैं श्री अरुण दीक्षित साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मध्य प्रदेश के। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने के पहले दर्शकों को स्मरण कराना चाहूंगा कि अरुण जी 4.5 दशकों का उनके पास अनुभव है। वे नवभारत टाइम्स के संपादक रहे उत्तर प्रदेश में संस्करण में, और साथ साथ दिल्ली में पत्रकारिता की, और मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से वे हैं और वे इन दिनों फ्रीलांसर के तौर पर सक्रिय हैं और पूरी देश पर, मध्य प्रदेश पर निगाह बारीक रखते हैं। अरुण सर, मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से मामा एक्शन में है शिवराज सिंह चौहान, अभी 7 महीने पहले जो कुछ उनके साथ हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद, उस चुनाव के प्रचार के चलते वो सब हमने देखा सुना, और अब मामा ने विदिशा में जो 6वीं बार चुनाव को जीता और बड़े 8 लाख से ज्यादा मतों से जीता, केंद्र में अभी मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, मोदी 3 में, 3O में। और जब वो मध्य प्रदेश आए आज, तो जो उनका रुख और रवैया था, पहली प्रतिक्रिया आपकी अरुण जी। संजीव जी, ये मैंने ऐसी चीज पहली बार देखी
कि यहीं रहते हैं, यहीं से जीत के गए, और लौट के जब दिल्ली से आए केंद्र में मंत्री बनने के बाद मोदी 3 में, तो कल भोपाल के लाखों नागरिक कई घंटे तक परेशान रहे। शताब्दी एक्सप्रेस जो 2:30-3 बजे आती है, उसके बाद बीजेपी दफ्तर तक शिवराज सिंह गए तो पहली बार ये लगा, मैं पिछले 30 साल से शिवराज सिंह को देख रहा हूँ, वो कई पद धारण करके आए, युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी बने थे, भाजपा के अध्यक्ष भी बने, फिर मुख्यमंत्री भी बने, केंद्र में भी युवा मोर्चे बने, तमाम। लेकिन कल पहली बार जितनी शिद्दत के साथ उनके लोगों ने, पूरे प्रदेश भर से लोग आए थे, खास तौर पर जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के लोग पूरी ताकत के साथ उन्होंने भोपाल पे चढ़ाई की, और भोपाल की सड़कों पर घंटों तक शिवराज छाए रहे। वो भी तब जब भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया की पत्नी का सुबह स्वर्गवास हो गया था, और इसके चलते जो बाकी 4 और केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से जो सांसद ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। लेकिन चूंकि शिवराज जी के लोग आ गए थे, तो इससे 3-4 संदेश गए हैं। आपको याद होगा अक्टूबर में एक रैली में, डेट मुझे नहीं याद है, ये अपने जमहूरी मैदान में नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का भरपूर अपमान किया था, ना देखा ना उनका जिक्र किया, कोई वो नहीं, उनके हाथ से फूल भी नहीं लिए थे। वो भी नरेंद्र तोमर जब जो उनकी सरकार में तब मंत्री थे उन्होंने दिए थे। तो कल जो कुछ हुआ वो एक तरह से मैसेज था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, आई एम द किंग, मैं भोपाल में मध्य प्रदेश में आज भी मैं दम रखता हूं। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुआ, मतलब इससे ज्यादा अपमानजनक नहीं हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार, उनके मुख्यमंत्री रहते 163 सीटें विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उन्हीं से, और शर्मनाक बात कि उन्हीं के हाथ में कागज दे दिया गया कि आप ये नाम पढ़िए, तो मोहन यादव जो तीसरी लाइन में बैठे थे वो मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि शुरुआत के एक 1.5 महीने शिवराज जी ने बहुत बहुत सारी बातें कही, और उन्होंने अपनी तुलना फिनिक्स से भी की कि फिनिक्स पक्षी की तरह मैं लौट के आऊंगा। मुझे लगता है कि वो अब लौट के आए, उन्होंने बता दिया कि वो फिनिक्स पक्षी हैं। कल 2 मैसेज थे शिवराज सिंह के सम्मान समारोह में जो उनका स्वागत हुआ पूरे। एक, नरेंद्र मोदी जी मैं कमजोर नहीं हूं। दूसरा, मोहन यादव होशियार, मुख्यमंत्री जरूर बन गए हो आप, क्योंकि आप याद करो बहुत सारी चीजें जिनको यहाँ डिस्कस करना उचित नहीं है, लेकिन शिवराज के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कुछ समय तक तो ऐसा लगा था जैसे कि सरकार बदल गई, किसी और दल की सरकार आ गई। तो वो सारी चीजों को बहुत सुनियोजित ढंग से शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सही समय पे, अन्यथा अभी सत्र नहीं शुरू हुआ, अगर कायदे से देखें तो सरकार का संकट है, बहुत सारी चीजें चुनौतियां हैं, लेकिन शिवराज सिंह अभी तो चौहान ने सांसद भोपाल सांसद में, सांसद पद की शपथ भी नहीं हुई है अभी, तो आपको हाँ, जो होनी अभी तो वो लोकसभा के विधिवत सदस्य भी नहीं है। लेकिन जी जी। और जो ताकत विदिशा ने उन्हें दी, 8,30,000 के करीब वोट से वो जीते हैं, तो वो ताकत उन्होंने भोपाल की सड़कों पे दिखा दी। और भोपाल में दिखाने का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ये मैसेज सबको है। और इसमें एक और चीज जुड़ती है, ये मैसेज कब आया है? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का बयान आ चुका है। उन्होंने इशारे इशारे में मुसलमानों को लेकर, मणिपुर को लेकर, विरोधी दलों को लेकर जो बातें कही हैं, तो वो बातें जब दूसरों के लिए, तो पार्टी के भीतर, मैं तो शुरू से कहता हूं कि राजनीति में, चुनावी राजनीति में शिवराज सिंह नरेंद्र मोदी से कहीं आगे। आप देखिए वो 91 में सांसद बन गए थे, उससे पहले वो विधायक चुने जा चुके थे बुधनी से, फिर वो मुख्यमंत्री भी नरेंद्र मोदी से लंबे समय से ज्यादा, मतलब मोदी अगर 14 साल रहे, 13 साल रहे, तो ये 18 साल रहे हर दृष्टि। लेकिन पूरे देश में जिस तरह का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके ग्रुप ने, जो पिछले, आप याद करो, अक्टूबर से शुरू हुआ था, 8-9 महीने होने को आए हैं, तो 8-9 महीने में पूरा चक्र एकदम अब कंप्लीट है। न केवल नरेंद्र मोदी को, शिवराज सिंह को अपनी कैबिनेट में जगह देनी पड़ी, बल्कि 5वें नंबर पे हैं वो। उनसे पहले और मोदी के बीच में 4 वो नेता हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अन्यथा मोदी के बाद अगर अध्यक्षों का कद वो देखें तो शिवराज सिंह बहुत अहमियत रखते हैं।
और कृषि मंत्रालय और पंचायत यस, राज। मैं यही पूछने वाला था, यही आपसे पूछने वाला था कि देखिए उन्होंने आधी आबादी पर तो उन्होंने कब्जा कर रखा है। जो महिलाओं में उनकी जो स्वीकारोक्ति हमने देखा है, हमने वो जब वो यहीं नहीं बन पाए थे मुख्यमंत्री, नहीं बनाया था पार्टी ने मुख्यमंत्री, तो महिलाओं को रोते देखा था कि मामा जी वोट तो हमने आपको दिया था, शिवराज भैया वोट तो हमने आपको दिया था। क्या हम इसे कल ऐसे भी भी देख सकते हैं? अरुण सर, हमें कल भी हमने देखा, उन्होंने वो गीत गाया, उन्होंने फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है खुद ही गा रही थी ये गीत। बड़ा एक अलग सा दृश्य था। अरुण सर, मैं ये समझना चाहूंगा कि ये तो है कि उन्होंने मध्य प्रदेश पे एक अपना कब्जा कर रखा है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, कहीं भी वो मुड़ जाया करते हैं। तो ऐसे में कृषि जैसा मंत्रालय, अब किसान देश का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तबका है एक, और जो किसानों से जो मोदी 2 था उसमें हमने देखा कि क्या कुछ दृश्य बना था। नरेंद्र सिंह तोमर भले ही मध्य प्रदेश ही आते थे कृषि मंत्री, तो संभाल नहीं पाए थे। तो क्या अब ये जो एक कार्ड खेला है, खेलना पड़ा है, शायद मजबूरी भी होगी। आपने संघ का, आरएसएस की बात की, वो शिवराज को पसंद करता है संघ, ये सबको विदित है। तो ऐसे में ये पद दोनों, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो और चाहे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, ये ऐसा है कि अब उन्हें अपनी इमेज बिल्ड करने में और मदद मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो मोदी की चमक कम हुई है, मोदी की धमक कम हुई है, मोदी का जो करिश्मे की बात होती थी वो खुल गई है मुट्ठी। तो ऐसे में क्या कुछ मुश्किलें मोदी के लिए और शिवराज पैदा करेंगे इन मंत्रालयों के मार्फत? अरुण सर। देखिए संजीव जी, मुझे नहीं लगता कि देख, नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी सरकार बनाई है, अभी हालांकि अभी तक उसमें बहुमत का परीक्षण नहीं साबित हुआ है, सांसदों की वो नहीं हुई है, शपथ नहीं हुई है, बहुत कुछ पेच है। लेकिन जो बात, अगर देखिए, नरेंद्र मोदी का स्वभाव नहीं है, सत्ता को बांटना स्वभाव नहीं है उनका, चाहे वो गुजरात में रहे हों या पिछले 10 साल में रहे हों केंद्र में प्रधानमंत्री रहते हुए। क्या मोदी 1 मोदी 2 में किसी एक मंत्री, सिर्फ अमित शाह को छोड़ दीजिए, वो भी वो सब बातें वही करते हैं जो मोदी नहीं कहते, वो अमित शाह आके कहते हैं। क्योंकि मोदी ने सत्ता को जिस तरह से केंद्रित किया और जिस तरह के लोगों को आगे बढ़ाया और जैसे लोगों से वो काम करवा रहे हैं, आप देखिए मोदी 2 में अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी और ऐसे एस जयशंकर, ऐसे 4-5 वो अपना राजस्थान वाले। मतलब ये है कि आईएएस अफसरों को, क्योंकि आईएएस अफसरों को जिंदगी भर आदत होती है यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर, इसके आगे नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है क्या होने वाला है। लेकिन जैसे नितिन गडकरी बीच बीच में अपनी बात कहते रहे, हमारे मित्र राजनाथ जी का तो पता ही नहीं क्या हुआ, मुंह बंद है, बहुत अच्छा बोलते थे जब यूपी में थे। तो नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह को चलने देंगे, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि उनकी, ठीक है, सरकार में बहुमत पूरा नहीं है, 32 कम है, लेकिन वो एनडीए के सदस्यों के सामने भले ही थोड़ा तालमेल कर लें, जिसके लक्षण भी दिख रहे हैं, पर पार्टी के भीतर अपने बराबर वो किसी को नहीं आने देंगे। ये चीज बहुत साफ है। या तो मोदी अगर लगेगा कि अब नहीं चल पा रहे हैं तो मोदी छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि अब लगातार उनका अपमान, पिछले जब से नतीजे आए हैं 4 जून के बाद, आप समझिए कि क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि मोदी 3 में ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, कहां 400 पार और कहां 240। और ठीक है, अब एक और चीज आप देखिए, जो बात कह रहे थे हम, शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जब विधानसभा चुनाव हुए तब जो हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, तो जब 29 की 29 सीटें जीत के आई, मैं मानता हूं कि ईवीएम भी निशाने पे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों, 1.25 करोड़ वोट जो लाडली बहना है, जिनके खाते में हर महीने पैसा जा रहा है, वो तो मुझे अब लगता है वो शिवराज के वजह से फिर भाजपा में आए। और शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी विनम्रता से, देखिए मैं एक बात कहता हूं, मुख्यमंत्री पद पर वो रहे हैं, उनका, उनके साथ तमाम विवाद जुड़े हैं, तमाम घपले घोटाले सब जुड़े हुए हैं, कहीं वो नहीं है, और उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को बहुत अच्छे से निपटाया है। लेकिन ये जरूर है कि वो किसी के पांव छू लेंगे, कहीं झुक जाएंगे, बहनों के बीच में, भांजियों के बीच में। अब सवाल, सबसे उनका सौभाग्य ये रहा कि कांग्रेस उनके सामने जो थी वो
उतनी कमजोर रही और अभी भी है कि उन्हें कभी चुनौती नहीं लगी। अगर नरेंद्र मोदी नहीं बदलते तो शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री थे। सारे घोटाले, सारे घपले अपनी जगह, तो उन्होंने कनेक्ट तो किया अपने आप को, और इस वजह से वो संघ में भी लोकप्रिय हैं, वो लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। आप और हम अगर रास्ते में दिख जाएंगे, भले ही हमें उनका आलोचक माना जाता है, लेकिन शिवराज आंख टेढ़ी करके नहीं जाएंगे, दौड़ के गले मिलेंगे। आज भी ये चाहे आप हो चाहे हम हो, यही उनकी खूबी है। जबकि नरेंद्र मोदी तो अपनी तरफ किसी की परछाई भी नहीं देखना चाहते हैं। इटली का एक वीडियो जाहिर हो रहा है, पूरा उसमें घूम रहा है कि भैया वहां पर जो है एक आदमी हाथ मिला रहा है वहां का, और मुड़ के चले गए। तो ये जो फर्क है शिवराज, वो शिवराज एक वो वीडियो भी है कि उन्हें इंतजार करना पड़ा, 3 मिनट खड़े हैं वो, फिर आके कुर्सी पे बैठ रहे हैं, कैसे क्या वो, मतलब उसको भाई भक्तों वो को भी अच्छा नहीं लगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है ना कि बिन बुलाए गए थे, गए तो कदविधि देखने के लिए, दूल्हा बनने की कोशिश करने लगे। तो ये जो परिस्थिति है, अब देखिए संघ के साथ शिवराज के रिश्ते वो हर पद पे रहे हैं, स्वयं सेवक से उन्होंने युवा मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। अब पूरे प्रदेश में देखिए और चाहे दिल्ली में देखिए, संघ का जो विस्तार हो रहा है उसमें मेरा मानना है कि शिवराज सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है। भौतिक विस्तार की बात कर रहा हूं मैं, सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भौतिक विस्तार भोपाल में आपको हर प्रमुख इलाके में दिख जाएगा। ऐसे ही झंडेवालान में जो हो रहा है उसमें शिवराज सिंह की बड़ी भूमिका रही है, और शिवराज सिंह ने संघ के आगे अपनी पूरी विनम्रता दिखाई है। शिवराज सिंह की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो बीच चुनाव में कहलवा दिया था कि संघ की, नड्डा ने कहा, भाजपा के अध्यक्ष हैं, वही मुझे अब संघ की, चूंकि बीजेपी मजबूत हो गई है तो संघ की जरूरत नहीं है। आज संघ को शिवराज इसलिए और भी याद आएंगे कि नरेंद्र मोदी ने पैरेलल सिस्टम, अमित शाह और उन्होंने भाड़े के लोगों को खड़ा करके, चाहे वो पन्ना प्रमुख, ये को संगठन, सब जगह बीजेपी नहीं थी, नरेंद्र मोदी थे। अमित शाह का जो पेड एम्प्लॉइज के जरिए राजनीति करने का जो प्रयोग था, उसको जो झटका लगा है, उसको जो झटका दिया है, वो झटका आप ये मानिए कि वो संघ ने दिया है, संघ की वजह से मिला है। और ऐसे में संघ जरूर चाहेगा कि पैरेलल एक लाइन बड़ी करे। तो मैं तो बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि अगर हर दृष्टि से अगर शिवराज सिंह नरेंद्र मोदी का विकल्प कल खोजा जाएगा तो शिवराज सिंह सबसे पहले खड़े हैं, जितना जिस तरह का उनका अनुभव है। तो ऐसे में जो है, कल पहले नहीं बोले तो एक बार उन्होंने भी, तब याद करिए चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान डिंडोरी मंडला की अपनी रैली में ये सवाल उठा दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। उसी के साथ नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसी के साथ सवाल उठा दिया था। उसके बाद तस्वीर बदली थी। तो कल बिना कुछ बोले शिवराज सिंह चौहान ने सबको मैसेज दे दिया है, राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को। अब इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे नरेंद्र मोदी, ये हमें और आपको देखना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरुण सर कि कल उन्होंने बिना कुछ बोले संदेश दिया। और दूसरी चीज एक और है अरुण सर, आपने अपमान की भी बात कही, मोदी को जो अपमान झेलना पड़ा मध्य प्रदेश से, कल एक बहुत सिग्निफिकेंट और बात हुई है कि जिसमें जो फग्गन सिंह कुलस्ते सीनियर लीडर हैं, वो ट्राइबल नेता हैं और उनको बड़े बड़े पद पर बात चली। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो एमओएस थे, उनका कहना रहा है कि मैंने एमओएस पद फिर मुझे मिल रहा था, ठुकरा दिया। इसे कैसे देखिएगा, इसको लेकर आपका क्या विचार है अरुण सर? देखिए संजीव भाई, फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान ये अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आदिवासियों को सर पे बैठा के घूम रहे थे। आप याद करिए भगवान बिरसा मुंडा, आप याद करिए मामा टंट्या भील, और उसी में से अचानक उन्होंने सबको हतप्रभ किया था जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए लाए थे। तो ये माना गया था कि बीजेपी सबसे ज्यादा ध्यान अगर रखती है तो आदिवासियों का रखती है। तो पहले तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी को मंत्रिमंडल से उतार के नीचे और उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने भेज दिया। कई 3-4 लोग और आए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ है, फग्गन सिंह कुलस्ते को हम और आप 30 साल से देख रहे हैं। वो बड़ा नाम थे। एक जमाने में जब दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस में होते थे, तब फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी में होते थे, और उन्होंने, और अविभाजित मध्य प्रदेश के नंद कुमार साय, ऐसे बड़े नाम है।
कि इन लोगों ने आदिवासियों के बीच में जो काम किया और जोड़ा है। ऐसे में अगर आप इतने समय के बाद, मैं तो पहले कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी सच में आदिवासियों का सम्मान कर रहे थे तो उन्हें आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाना चाहिए था। बहुत बड़ा 90 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है, 47 सीटें उनकी है। तो लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपना मुंह खोल के ये बता दिया है कि अब वो आदिवासी उतना भोला नहीं है, आप उसको जो है सिर्फ शोभा की वस्तु बना के नहीं रख सकते। और इस संदेश को पूरे देश में अगर विरोधी दल इस बात को समझ लें, भाई परंपरा देखिए ना, कहीं पहले कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति भवन में जब वो अपना प्रस्ताव लेके गए सरकार बनाने का, तो उनको दही चीनी खिलाई राष्ट्रपति महोदया ने। ठीक है, वो बेचारी इसमें ये भूल गई कि आपने पहले आप बहुमत सिद्ध कीजिए, वो भी कहना भूल गई। तो आदिवासी किस स्तर तक अपने एहसान उतारते हैं वो सबने देख लिया आप। और दूसरी तरफ उनका शोषण कैसे होता है ये बात फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपनी पीड़ा जाहिर करके कर दी है। पहले भी जब उनको दोबारा दूसरे उसमें बनाया गया था तब भी उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए था। झारखंड के और उधर के उड़ीसा के तो आप बना रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता का क्या दोष है जो उसको आप राज्य मंत्री रखे हुए हो। ये जो चीज है फग्गन सिंह का बोलना बहुत बहुत गंभीर मामला है। और अगर विपक्ष में दम है तो इसको तो पूरे देश में आदिवासियों के बीच में ये बात जाएगी। और भाई भाजपा तो नहीं उठाएगी, विपक्ष को उठाना है। जैसे उन्होंने संविधान दिखाया था उत्तर प्रदेश और लोकसभा के चुनाव के दौरान, वैसे ही आदिवासी प्रेम की असलियत भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बड़ी बात कही है फग्गन सिंह कुलस्ते ने, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं फाइनली एक सवाल करूंगा, छोटा सा जवाब चाहूंगा समय की पाबंदी के साथ, कि क्या मध्य प्रदेश वो राज्य हो रहा है जहां से मोदी के लिए आने वाले वक्त में बड़ा सिरदर्द पैदा होने वाला है, उनकी मुश्किलें ये राज्य बढ़ाने वाला है, ऐसा हम मान सकते हैं कि ये सब जो हो रहा है? देखिए, पहले अभी सबसे पहले नरेंद्र मोदी के सामने अपनी सरकार को स्थिर करने की चुनौती है। उसके बाद फिर बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा क्योंकि नड्डा एक्सटेंशन पर है। अब उस दौरान जो चीजें हो रही हैं, मैं फिर कहता हूं कि मोहन यादव को नरेंद्र मोदी ने पसंद किया था, अमित शाह ने पसंद किया था, विधायकों ने नहीं चुना था। और आज भी ठीक है, मध्य प्रदेश का विपक्ष तो कहता है पर्ची वाले मुख्यमंत्री। हाँ नहीं, वो वही कह रहा हूं। तब ये सही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डर की वजह से विधायकों ने सवाल, क्या खुद शिवराज सिंह नहीं बोले, अन्यथा वो भी कह सकते थे कि वोटिंग कराइए, मैं भी दावेदार हूं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। पर अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब आप उन्हें कुचल के दबा के नहीं रख सकते हैं। क्यों? कि अब वो भी दिल्ली पहुंच गए। अब उनके लिए दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली में वो सामने खड़े होंगे और पहले 5 में है। वो पहले 5 में होने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती शिवराज सिंह के सामने ये है कि जिस तरह के लोगों को साथ लेके उन्होंने सरकार चलाई, निजी और उसमें, उसकी वजह से जो बदनामी झेलनी पड़ी, तो सबसे पहले दिल्ली में उन्हें अपने आप को, अपने आसपास जो परकोटा बनाना है वो बनाना होगा जो उन्हें डुबोई नहीं। अन्यथा अगर पुरानी तरह के लोग उनके आसपास गए तो आप ये भी मान लीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इन्हें वहां से बेदखल करवा देंगे छोटी सी किसी चीज को लेके। तो शिवराज सिंह के लिए अब वो जो बैलेंसिंग रस्सी पे जैसे नट चलता है ना, कलाबाज दोनों तरफ से, इनको उस तरह से चलना है। लेकिन मौका है और वो साबित कर सकते हैं। और मुझे अभी भी लगता है कि आज की तारीख में ना राजनाथ, ना गडकरी, ना कोई और, अमित शाह तो कहीं नहीं, अगर शिवराज सिंह का नरेंद्र मोदी के सामने संघ की पसंद का कोई विकल्प आएगा तो 5वें नंबर के शिवराज पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, और इसका संकेत उन्होंने दे दिया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वो 5वें नंबर से पहले नंबर पहुंचने की स्थिति बनने की है और उन्हें अब संभल कर चलना होगा और बहुत खरामा आगे बढ़ना होगा। अरुण जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत शानदार जानकारी दी। हमारे जो मध्य प्रदेश से जुड़े सवाल थे उसका बेबाक और बहुत ही विश्लेषणात्मक जवाब दिया। बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अरुण दीक्षित साहब, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो खेल है सारा जो होना है, अभी तो नरेंद्र मोदी को अपने आप को संसद में जो उनका बहुमत है उसे सिद्ध करना है और उसमें बहुत कठिनाई नहीं आनी, लेकिन आगे आने वाला जो वक्त है, जैसे साधना है,
उस साधने वाली स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, और साथ साथ जो अंदर अपने दल से जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में शिवराज सिंह चौहान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और वो ऐसी कड़ी है जो कब 5वें से पहले नंबर पर पहुंचने में कामयाब हो जाएगी, उसे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर वो पहुंचते हैं तो। लेकिन हाँ, शिवराज को खुद को भी संभल संभल कर चलना होगा, ये अरुण जी बता रहे थे। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। और ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।